अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं मोहम्मद वकास अली, ट्विन सिटी इंस्टीट्यूट की जानिब से कोरल ड्रा की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूवर्स, आज हम ब्रोशर बनाना सीखेंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर ब्रोशर बनाना सिखाएं कोरल ड्रा के अंदर। तो ये ब्रोशर की पिक्चर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एज इट इज़ हम इंशाल्लाह इसको ड्रा करेंगे और मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। इसके अंदर मुकम्मल ब्रोशर बनाने का एक एक स्टेप मैं वाज़े करके आपके सामने रखूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो के एंड तक आप एक ब्रोशर बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपको बताता चलो, बेसिकली ब्रोशर बनाने का मकसद ये है कि कोरल ड्रा की कुछ टेक्निक्स आपके सामने क्लियर हो जाए, कोरल ड्रा के इस्तेमाल का तरीका आपको समझ आ जाए। एट द एंड आप किसी भी तरह की ड्राइंग के काबिल हो जाएं। मकसद ये है कि एक ब्रोशर जब आपके सामने पूरा बनेगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि कोरल ड्रा में वर्किंग कैसे की जाती है। तो चलिए व्यूवर्स, बिना टाइम वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं, काम शुरू करते हैं अपना। तो कोरल ड्रा ओपन किया जी। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट और पेज साइज़ अपना A4 सेट कर लेंगे, क्योंकि ब्रोशर का साइज़ A4 है। इस लिस्ट में आप आएंगे और पेज साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे A4। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल टूल लेके एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसको एग्जैक्ट पेज के साइज़ के ऊपर हम लेके आते हैं। ये अब इसको बेशक आप साइड में रख लें। अब इस इमेज को भी आपने साथ देखना है कि देखें, हमने सबसे पहले इसमें हेडर और फुटर बनाया है। तो इसमें ये ट्रायंगल टाइप शेप है, लेकिन इस साइड से ये बेंड भी हुई है। तो सबसे पहले हम ये हेडर और फुटर बना लेते हैं, फिर बकिया काम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप इसी रेक्टेंगल की एक कॉपी बना के ऊपर रखें। इसको हम बॉटम से खींचते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं और तकरीबन यहाँ पे रख के हम इसकी एक डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट का मैं व्यूअर्स आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि आपने लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक भी प्रेस करनी है और फिर दोनों क्लिक्स इकट्ठी छोड़ देनी है। तो ये आपकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये बॉक्स भी अपनी जगह पे मौजूद है और हमें एक और बॉक्स मिल गया यहाँ पे, जो लेफ्ट राइट और टॉप से बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। अब व्यूअर्स, हमने ये काम करना है कि इस बॉक्स को कर्व में कन्वर्ट कर लेना है। कर्व में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल Q कीबोर्ड से शॉर्ट की आपने ये प्रेस कर लेनी है। तो ये ऑब्जेक्ट आपकी कर्व में कन्वर्ट हो गई है। कर्व करने के बाद आपने यहाँ पे एक टूल है शेप टूल, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है और इस कॉर्नर पे आपने ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, इस डॉट पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डॉट खत्म हो जाएगा और ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ये ट्रायंगल की शक्ल आपके सामने बन गई है। माउस के व्हील के साथ जूम इन कर लेते हैं। अब व्यूअर्स, इस लाइन को हमने बेंड करना है। इस लाइन के मिडिल में सिंगल क्लिक करेंगे आप शेप टूल के साथ ही। सिंगल क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन बार में आ जाएंगे और ऑप्शन बार में आपको एक ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अब आपकी लाइन कर्व हो चुकी है। अब इस लाइन को आप गोल कर सकते हैं। मसलन आप सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको ऊपर की तरफ खींचें या नीचे की तरफ खींचें तो अब आप देख रहे हैं कि लाइन बेंड हो गई है। तो हमें इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तकरीबन मैं इसको इस पॉइंट पे आके छोड़ देता हूँ। तो व्यूअर्स देखें, हमारी एक शेप तैयार हो गई। अब इसी तरह एक शेप हमें और चाहिए, तो इसका भी हम एक स्मार्ट वे यूज़ करेंगे। पिक टूल हम लेते हैं और ये शेप चूँकि सेलेक्ट है तो मैं इसको बॉटम से पकड़ूंगा। व्यूअर्स, बॉटम से पकड़ के खींचूंगा और तकरीबन इस पॉइंट पे आके मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना दूंगा। वही वंस अगेन बताता चलो, डुप्लीकेट बनाने के लिए आपने लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़नी, राइट क्लिक भी आपने साथ प्रेस करनी है, फिर दोनों क्लिक इकट्ठी छोड़ देनी है। तो व्यूअर्स, आप देखें, एक आपकी ये शेप है और एक आपकी ये शेप तैयार हो गई है। अब करते हैं इनमें कलर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी टॉप वाली जो शेप है इसका कलर ब्लू है। इस शेप को सिलेक्ट किया और इसमें ब्लू कलर कर दिया। इस शेप को सिलेक्ट किया, इसमें रेड कलर कर लिया। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें रेड कलर तो किया लेकिन ये ऊपर आ गई है। एक और चीज़ बताना आपको भूल गया कि मैंने इस शेप को जब सेलेक्ट किया तो लेफ्ट और राइट दोनों क्लिक्स मैंने रेड कलर पे कर दिए ताकि इसके बॉर्डर में भी वही कलर हो जाए। तो अब व्यूअर्स देखें कि हम ये शेप पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये शेप क्योंकि सिलेक्टेड है तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करें। जैसे कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे शेप पीछे चली जाती है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं, किसी भी शेप को किसी शेप के आगे या पीछे सेट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन यूज करेंगे।
तो वो शेप आगे और पीछे जैसे भी आप सेट करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, जूम आउट करते हैं जी। अब इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके इनकी एक डुप्लीकेट बनाते हैं। ये सिलेक्शन हो गई। टॉप से हम इनको पकड़ते हैं, क्योंकि हमें इनको रिफ्लेक्ट भी करना है अभी, तो हम टॉप से पकड़ते हैं। कंट्रोल कीबोर्ड से आपने प्रेस कर लेना है और इधर आके मैं इसकी डुप्लीकेट बना रहा हूँ। राइट क्लिक भी साथ करके दोनों क्लिक्स इकट्ठी छोड़ूंगा। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने इसकी डुप्लीकेट बना ली और इसको हमने रिफ्लेक्ट भी कर लिया, लेकिन अब इसकी साइड चेंज करनी है। अब साइड चेंज करने के लिए चूंकि हमें लेफ्ट टू राइट साइड करनी है, तो लेफ्ट साइड पे आके कंट्रोल के साथ क्लिक करके आपने इस साइड पे इसको मूव कर लेना है। व्यूअर्स यहाँ पे आपने कॉपी नहीं बनानी इसकी, जस्ट आपने लेफ्ट क्लिक से पकड़ के खींचा और लेफ्ट क्लिक आपने छोड़ देनी है, कंट्रोल प्रेस किए रखना है। अब इसको हम मैनुअली मूव करके बॉटम में ले आएंगे, एरो कीज के साथ हम इसको सेट कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं व्यूअर्स, हमारा हेडर और फुटर बड़े स्मार्ट वे से तैयार हो गया। अब नेक्स्ट इसमें देखें टेक्स्ट की बात आ गई है, जैसे कि ये टिप्स लिखा हुआ है, IT कोर्सेज लिखा हुआ है और ये लोगो लगा हुआ है। तो हम इसमें लोगो लगा लेते हैं। व्यूअर्स मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, लोगो का तरीका मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगो कैसे बनाया मैंने। आप वो वीडियो देखें, आपको लोगो क्लियर हो जाएगा। तो ये लोगो अभी चूँकि मेरे पास बना पड़ा हुआ है, तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये लोगो पड़ा जी, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन फोटोग्राफ। ये व्यूअर्स लोगो आ गया। लोगो को मैं रीसाइज करके इस पॉइंट पे एडजस्ट कर लूँगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये। व्यूअर्स अब ये टिप्स लिखा हुआ है, IT कोर्सेज लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्विन सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे क्लिक करते हैं और लिख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, इसको लिखने के बाद इसको सेंटर लाइन भी आपने कर लेना है। ये सेंटर लाइन हो गया। अब इसको हम मूव कर लेते हैं। कलर इसका वाइट है, इसको सबसे पहले तो हम रीसाइज करते हैं और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। ये वाइट कलर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये ट्विन सिटी इंस्टीट्यूट जो लिखा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है। टेक्स्ट टूल लेके इसको आप सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप इसका बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि 24 मैंने कर दिया। तो व्यूअर्स एक और काम करते हैं, हम इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। उसमें ये फ़ायदा होगा कि हमें टेक्स्ट का साइज़ छोटा नहीं करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, क्योंकि हम छोटा करते हैं तो फिर ये भी छोटा हो जाता है और ये वाला टेक्स्ट भी छोटा हो जाता है जी। और इस ऑफ को आप सेंटर में ला सकते हैं। इसके शुरू में कर्सर रखें और स्पेस प्रेस करके आप इसको बेशक यहाँ सेंटर में लें। फ़ॉन्ट्स वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इस लिस्ट में आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट देखते हैं, टिप्स और IT कोर्सेज लिखा हुआ। दोबारा टेक्स्ट टूल लिया, कर्सर रखा, टिप्स, इसको हमने इस जगह पर एडजस्ट कर दिया। टेक्स्ट टूल दोबारा और IT कोर्सेज। फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लिया। इसको हम ये प्लेस देते हैं, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। कलर भी इसका ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गए जी इस टेक्स्ट की बात, जिसमें कोर्स कंटेंट्स लिखे हुए हैं। IT बेसिक, MS ऑफिस,
हेडिंग है इसको हम सेपरेटली रखेंगे। और व्यूअर्स इसी के साथ आपकी सहूलत के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताता चलो, इसी के आप डुप्लीकेट एक बनाएं, कंट्रोल के साथ इसको नीचे ले आएँ, डुप्लीकेट बना लें और अब इसी की एडिटिंग करके अगला काम आप स्टार्ट कर दें। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारे टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ IT, टाइपिंग, MS वर्ड। तो जी व्यूअर्स ये हमारा एक सेट तैयार हो गया, इसको हम मूव कर लेते हैं सेलेक्ट करके और इसको हम ये प्लेस दे लेते हैं। ये हमारी चूँकि हेडिंग होगी, इसका थोड़ा सा साइज हमें बड़ा करना है और इसको फ़ॉन्ट भी हम चेंज करके दे लेते हैं। इसी तरह अब नीचे वाला पोर्शन है वीडियो एडिटिंग का। और व्यूअर्स हमें ये बॉक्स में बना के रखनी है चीज़ें, देख रहे हैं ना बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसी टेक्स्ट की कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि हमें फ़ॉन्ट्स वगैरह का मसला ना आए और साइज़ का भी मसला ना आए। बॉक्स की हम एक टॉप से पकड़ के यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं ताकि इसके भी हमें विड्थ वाइज कोई मसला ना आए और स्टार्टिंग पॉइंट में भी कोई मसला ना आए इसका, ताकि मतलब ये देख रहे हैं इधर से भी बराबर हो इधर से भी बराबर हो। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इसी बॉक्स को हम लेते हैं और इसको यूँ एडजस्ट कर लेते हैं। इधर से हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि इधर स्पेस हमें मिल जाए। इस बॉक्स का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएं प्रॉपर। इसका भी साइज़ यहाँ से मैं छोटा कर लूँगा जी। आप व्यूअर्स इस वीडियो एडिटिंग को एक कॉपी इसकी बना के यहाँ रख लेते हैं और इसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसकी भी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कंटेंट्स में भी हमें फ़ॉन्ट्स वगैरह का मसला ना आए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्शन रेडी हो गया। लीजिए इसको बिल्कुल पैरेलल कर लेते हैं।
ये कॉपी नीचे रख लेते हैं। सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको हमने वेब डिज़ाइनिंग के तौर पर रखना है, HTML। डिस्टेंस हम सेट कर लेते हैं। अब व्यूअर्स लोगोज हमने लगाने हैं इसके अंदर, तो ये लोगोज मैंने कुछ नेट से डाउनलोड किए हुए हैं। ये लोगोज आप देख रहे हैं, इनको मैंने PNG में भी कन्वर्ट किया हुआ है। तो व्यूअर्स आपको बताता चलो, PNG की भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किसी भी पिक्चर को जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कोई भी पिक्चर हो, उसको आप PNG में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। PNG में पिक्चर का बैकग्राउंड खत्म हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं इन पिक्चर्स को लेके जाऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन अ कोरल ड्रॉ। नेक्स्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग की पिक्चर। इसके लिए हम इस बॉक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि लोगो भी हमारा इसमें एडजस्ट हो जाए। वैसे इसको अगर आप पीछे भी कर दें, इस टेक्स्ट को थोड़ा लेफ्ट साइड पे कर दें, तब भी इधर जगह बन सकती है। तो चूँकि अगर हमें उसको करना है तो फिर हमें इस नीचे वाले डाटा को भी करना है, तो मैं इसकी तकरीबन मुकम्मल ऐसे सिलेक्शन बना के फिर इसको पीछे मूव करूँगा। अब इसको थोड़ा रीसाइज करके हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए ये लोगो PNG में कन्वर्ट होगा। वीडियो एडिटिंग के लिए तो जी व्यूअर्स, आपने देखा कि लोगो भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। अब नेक्स्ट इसमें ये नीचे वाला टेक्स्ट जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है, हमने इसी की मैं कॉपी बना के यहाँ रख लेता हूँ। Ctrl+Z, ड्रैग एंड ड्रॉप, साथ ही आपने राइट क्लिक भी प्रेस करनी ताकि उसकी कॉपी बन जाए। डिलीट प्रेस करके अगला डाटा मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। इसको भी अलाइनमेंट के साथ सेट करेंगे। अलाइन राइट कर लेते हैं, आप चेक करते हैं ठीक होगा व्यूअर्स। अब इसी तरह ये फ़ॉन्ट्स हैं जो, जैसे कि हमने इसको जो फ़ॉन्ट्स दिए हैं, ये कौन से हैं जी, नाम भी इनका रोमांटिक है जी। इन फ़ॉन्ट्स को भी हम रोमांटिक कर लेते हैं जी। फ़ॉन्ट्स का नाम बड़ा मज़े का है जी व्यूअर्स। अब कलर्स की बात आ गई। हेडिंग्स को मैंने ग्रीन कलर में एडजस्ट कर लेना है।
और जो टेक्स्ट है ये मल्टी कलर्स में है, तो इसको कोई भी कलर दे दें, इसको भी इधर से हम जो कलर दे देते हैं इसको ये कलर दे देते हैं, इसको ये ऑरेंज टाइप दे देते हैं। तो जी व्यूअर्स कलर्स भी हमने सेट कर लिए। अब बॉर्डर्स की बात है, ये जो बॉक्सेस हमने बनाए हैं इनको हम तकरीबन 2.0 तक रख के इनको भी एक कलर दे लेते हैं। जस्ट राइट क्लिक करना है, याद रखें। क्यों राइट क्लिक हम करें? क्योंकि हमें इनके इनसाइड कलर नहीं फिल करना, जस्ट बॉर्डर को कलर हमें चाहिए। ये चीज़ें व्यूअर्स इक्वल होनी चाहिए आपकी ड्राइंग में, याद रहे। ऐसा ना हो कि एक बॉक्स आपका जो है वो उसकी आउटलाइन आपने 1.0 की और दूसरे की 2.0 कर दें, तो ये इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसमें छोटी सी एक और चीज़, ये देख रहे हैं ये बेंड हुई है यहाँ पे, इसको भी मैं बेंड करने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो व्यूअर्स आपने इस शेप को पहले तो मैं इसको इसके साथ एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको यहाँ से बेंड कैसे करना है। तो बेंड करने के लिए व्यूअर्स आपने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है। कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद शेप टूल ले लेनी है और शेप टूल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करके आपने नोड लगा लेना है, डबल क्लिक करके व्यूअर्स ये। अब इस पॉइंट को पकड़े, आप मूव कर लें और अब आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के साथ मैं इसको ज़रा आगे ले जाता हूँ ताकि लाइन सीधी रहे। अब आप देख रहे हैं कि इस साइड से हमने इसको बेंड कर दिया। जी व्यूअर्स ब्रोशर आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट ब्रोशर रेडी है हमारा। अब एक सिंबल जो ये लगाया गया है इसको हम ले आते हैं। तो व्यूअर्स ये सिंबल हमें मिल गया, PNG में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। इसको भी इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप और रीसाइज करके आप देख रहे हैं कि इसको मैंने PNG में कन्वर्ट किया हुआ है। PNG से पिक्चर का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, सॉरी बैकग्राउंड ख़त्म हो जाता है। इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। जी व्यूअर्स ब्रोशर आपके सामने रेडी है। कोई स्पेल मिस्टेक हुई हो तो उसको इग्नोर करिएगा। मेन चीज़ है आपने ड्राइंग्स की टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना है। अब व्यूअर्स इसको आपने फाइनलाइज करना है, सेलेक्ट करें और फाइल पे चले जाएं, एक्सपोर्ट पे चले जाएं और डेस्कटॉप पे हम इसको ब्रोशर का एक फोल्डर बनाया है, इसमें हम इसको सेव कर लेंगे JPG फॉर्मेट में। एक्सपोर्ट ओके जी व्यूअर्स अब हम देख लेते हैं जी कि ये ब्रोशर हमारा रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मज़ीद किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें और फिर भी समझ नहीं आती मुझे आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर दूंगा। तो व्यूअर्स वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे ट्विन सिटी इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।